मतलब क्या आप धमकी तो आओगे किसानों को और आपके प्रशासन के सामने कि गोली मार दो गाड़ी ये कर दो, वो पूरी बाइट है, वो रिकॉर्ड करी गया किसानों ने और आज तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा। नमस्कार साथियों, अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांधी चौक से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो एकत्रित हुए हैं, जो किसान हैं वो भी एकत्रित हुए हैं। किस विषय को लेकर आज ये अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि आज जिला उपायुक्त के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मामले की जानकारी अर्जित करना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था, और अभी हमारे साथ उपलब्ध हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष। हाँ जी सर बताइए क्या पूरा मामला। पूरा मामला ये है जी, एक मुस्तापुर गांव है और छेड़गा टापू भी कोई गांव है साथ में। तो इन दोनों गांवों में जो है ना अपना मुस्तापुर गांव, इसके पास एक खान चल रही है। मंजीत ठेके नाम का कोई ठेकेदार है, वो चला रहा है। और वो वहाँ के जो ज़मीन उसने खरीद रखी है उसमें तो उसने अपनी खान चला रखी है। लेकिन जो पड़ोस में ज़मीन है वहाँ स्टॉक करने के लिए, रेत का टिब्बे बनाने के लिए जबरदस्ती 27 एकड़ के जिम्मेदार हैं, जो कोई 2 एकड़ का है, कोई 4 का है, कोई 1 का है। तो उनकी जमीन के ऊपर प्रशासन की मदद से वहाँ जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और मालकों को कोई पता नहीं भी हमारी ज़मीन के ऊपर वो कब्जा करने लग गया। जब वो गए तो जाके देखा उनकी पौध भी नष्ट कर दी, जो किलाबंदी थी वो भी नष्ट कर दी और लगभग 100 डंपर कई जगह पे, अलग अलग जगह पे कब्जा करने के नाम पे खंडा दिए, ढेर लगा दिए। तो फिर वो आमने सामने की बात होगी, तो जिम्मेदार जब ज़्यादा अग्रेसिव हो गए तो फिर उन्होंने सोचा भी यहाँ काम गलत हो जाएगा, तो फिर वो पीछे हट गए। तो वो एसडीएम साहब ने वापस बुला लिए, या किसने बुलाए, किसके आदेश से वापस गए, किसके आदेश से आए थे, ये भी आज तक पता नहीं। तो मालकों को तो कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का वो जांच का विषय है कि वो कैसे आए और प्रशासन कैसे आए बिना नोटिस के। प्रशासन भी इन्वॉल्व था। हाँ, प्रशासन साथ में था, जबकि पुलिस का कोई काम ही नहीं वहाँ जमीन के मामले में। ये बात थी। अब क्या मांग है आपकी, क्या? अब हमारी मांग ये है कि उसके बाद हमारे पास ये भारतीय किसान यूनियन के ऑफिस में आए और इन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमारी मदद करो, हमारे साथ प्रशासन व ठेकेदार से धक्का हो रहा। तो इसलिए फिर हमने वो मोर्चा संभाला, वहाँ हमने टेंट अपना लगा दिया भारतीय किसान यूनियन का, और वहाँ से अनिश्चितकालीन के लिए लगा दिया कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक हम यहीं बैठेंगे। और ये रेत के जो टिल्ले बनाए हैं और मालिक की ज़मीन जो है जिसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की रही है, वो प्रशासन जिस तरह कब्जा करवाया था इस तरह ही वापस करवाए और उनको खेती करने दी जाए। वहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। साथ में एक स्कूल है, स्कूल की दीवार के साथ रेत का टिब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो जमीन ले रखी है। तो और एक पास से एक तरफ गांव है, गांव से भी 500 मीटर की दूरी से, और ये ऐसे जो धार्मिक स्थान है जहाँ स्कूल है इनसे भी दूरी हट के वो ऐसा टिब्बे लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल की दीवार के साथ वो टिब्बा लगाने की सोच रहे हैं। गांव से भी 100 मीटर की दूरी पे लगभग वो टिब्बा रेत का लगाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल माइनर के कानूनों जो है ना, माइनर उसके कानूनों से भी इलीगल है। तो इसलिए वहाँ आज हम एसपी डीसी को और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे कि इस मामले में ये देखो कि ये कैसे होया, बिना मालकों की मर्जी से प्रशासन भी और ठेकेदार भी जा करके कब्जा कर रहा है। ऐसे ही संदर्भित विषय एक मामला और आया है जो हम विस्तार से बताएंगे। जी सर, क्या मामला है? ये हमारे गांव शेगर टापू में खनन का पट्टा हुआ है, उसमें खनन विभाग ने पूरे खनन के नियमों की धज्जियां उड़ा के रख दी है। उसमें लिखा हुआ है कि जो जहाँ पे पुल बना हुआ है उस पुल की लंबाई का 5 गुना अपस्ट्रीम और 10 गुना डाउनस्ट्रीम तक कोई खनन नहीं हो सकता, जो कि लगभग 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बनता है। तो उन्होंने 500 मीटर से भी कम पे खनन विभाग ने खनन का पट्टा जारी कर दिया है, और वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्टड लगाए गए हैं, उनसे भी 100 मीटर की दूरी पर चारों तरफ खनन नहीं हो सकता। जबकि जिस नंबर में स्टड लगे हुए हैं वो नंबर भी खनन विभाग ने अलॉट कर दिया है कि इसमें खनन हो सकता है। ठीक है जी। तो पहले तो जी हमारी, और हमारा स्कूल बिल्कुल सड़क के ऊपर एक सड़क जाती है, उसी के ऊपर स्कूल, हमारा आंगनबाड़ी वहीं पे है। और दूसरी हमारी जो पुलिया बनी हुई है
वो किसानों के यूज के लिए बनी है, ना कि हैवी यूज के लिए, ओल्ड लोड के लिए। वो भी टूटेगी, ठीक है जी। और हमारे खेतों में आने जाने कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए हमने अपना केस किया हुआ हाई कोर्ट में 2022 में चकबंदी के लिए, रास्ते लगाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने खनन पट्टे के विरोध में केस किया हुआ है माननीय न्यायालय चंडीगढ़ में, वो भी हमारा लंबित है। पर प्रशासन हमें जबरदस्ती, भाई जमीन, आप जबकि जमीन भी छीनी जाएगी और फसल भी नष्ट की जाएगी, जबरदस्ती अब आपको मुआवजा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये है जी मामला। कौन से गांव का मामला? गांव शेरगढ़ टापू। ये सरकार की नीति है कि ये जमीन छीन करके और वो कारपोरेट को दे दी जाए। ये छोटा सा उदाहरण वहाँ का है भाई, मुस्तफाबाद का। तो आज हमें प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि इस मामले का सोल्यूशन कराया जाना। मतलब क्या आप धमकी तो आओगे किसानों को और आपके प्रशासन के सामने कि गोली मार दो, ये कर दो, वो पूरी बाइट है। वो रिकॉर्ड करी किसानों ने और आज तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा। क्या मामला है भाई? कहाँ सो रहे हैं प्रशासन? कहाँ हो मुख्यमंत्री जी? आप हमारे परिवार से हो और आप भी हमारी इतनी अनदेखी कर रहे हैं या प्रशासन आपको गुमराह कर रहा। तो आज इसीलिए हमें लिखित में ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री से मांग करने जा रहे हैं कि हमारे इसको मामले को सॉर्ट आउट करे जाए इसको।